रिसेंट में मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट के पीथमपुर में हुए बड़े प्रोटेस्ट में दो लोगों ने खुद को पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की। प्रोटेस्ट के चलते यहां धारा 163 लगा दी गई थी। आज हम आपको बताएंगे कि क्या है भोपाल गैस ट्रेजेडी के सारे फैक्ट्स और क्यों कर रहे हैं पीथमपुर के लोग इतना बड़ा प्रोटेस्ट। साथ ही मेथिल आइसोसायानेट जिसने इतने लोगों की जान ली, कैसे साइंटिस्ट की मदद कर रहा है अर्थ में लाइफ की फॉर्मेशन की मिस्ट्री को सॉल्व करने में। मेथिल आइसोसाइनेट का रासायनिक सूत्र है CH3NCO। इसमें एक कार्बन एटम 3 हाइड्रोजन एटम से जुड़ा होता है, जो एक एक नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन एटम से जुड़े होते हैं। यह आइसोसायानेट ग्रुप में सबसे छोटा आइसोसायानेट है, जो रासायनिक रूप से काफ़ी एक्टिव होता है और दूसरे मॉलिक्यूल के साथ आसानी से रिएक्ट कर सकता है। भोपाल गैस ट्रेजेडी में इसी गैस ने लोगों की जान ली, पर इतनी जहरीली गैस आखिर शहर के बीचों बीच कर क्या रही थी? दरअसल 1960 से 1980 के बीच ग्रीन रेवोल्यूशन अपने चरम पर था। फूड प्रोडक्शन में यह इंक्रीमेंट रिजल्ट थी हाई यील्डिंग सीड्स और खेती में ताकतवर पेस्टिसाइड्स के बढ़ते इस्तेमाल का। इनमें से एक पेस्टिसाइड था कार्बारिल। यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन इस फील्ड का बड़ा प्लेयर था और उसने इस मौके का फायदा इसकी ब्रांच भोपाल में खोलकर उठाने की कोशिश की और वैसा कर भी रहे थे। उनके मुताबिक ये प्लांट स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी था, जो यूनियन कार्बाइड के वेस्ट वर्जीनिया प्लांट से इंस्पायर्ड थी, जो गलत साबित हुआ। यूनियन कार्बाइड कार्बारिल का प्रोडक्शन करता था, जिसे वह 7 कहता था। इस 7 के प्रोडक्शन के लिए कंपनी ने मेथिल आइसोसाइनेट का इस्तेमाल किया, जो ज़्यादा सस्ता और ख़तरनाक तरीका था दूसरी कंपनी के 7 प्रोड्यूस करने से। इस प्लांट में मेथिलामीन को फॉस्जीन के साथ रिएक्ट करवाकर मेथिल आइसोसायानेट बनाकर बड़े बड़े कंटेनर्स में स्टोर करके रखा जाता था, जिसे फिर ज़रूरत होने पर 1-नेप्थॉल के साथ रिएक्ट करवाकर फाइनल प्रोडक्ट 7 बनाया जाता था। जैसे जैसे 7 की डिमांड कम होती गई, प्लांट में मेथिल आइसोसायानेट का स्टोरेज बढ़ता गया। हादसे होने से पहले भी कई बार ऐसे छोटे एक्सीडेंट हुए जो एक बड़े एक्सीडेंट का अलार्म थे। 1976 में 2 लोकल ट्रेड यूनियंस ने कंपनी के अंदर पॉल्यूशन की शिकायत की थी। 1981 में एक वर्कर के ऊपर फॉस्जीन के छींटे पड़ गए थे, जिससे घबराकर उसने गैस मास्क उतार दिया और जहरीली गैस इनहेल कर ली। 3 दिन बाद उसकी मौत हो गई। एक लोकल रिपोर्टर राजकुमार केशवानी ने इसको इन्वेस्टिगेट किया और लोकल न्यूज़पेपर रपट में भविष्य में बड़ी एक्सीडेंट की वार्निंग भी दी। 1982 से 1984 तक कई और लीक हुए और ना ही यूनियन कार्बाइड ने और ना ही लोकल अथॉरिटीज ने कोई सख्त कदम उठाए। 2 दिसंबर 1984 की रात को मेथिल आइसोसाइनाइड से भरे एक टैंक में भारी मात्रा में वाटर लीकेज हो गया। मेथिल आइसोसाइनेट पानी से रिएक्ट करके मेथिलामीन और कार्बन डाइऑक्साइड बनाने लगा, जिससे कंटेनर में प्रेशर बहुत ज़्यादा होने के कारण कंटेनर में ब्लास्ट हो गया और कुछ ही देर में गैस शहर में फैल गई। कंपनी ने लगभग सारे ही सिक्योरिटी मेजर्स को इग्नोर कर रखा था और वर्कर्स गैस को फैलने से रोकने में पूरी तरह से फेल हो गए। इस हादसे में लगभग 8,000 लोगों ने 2 दिनों में ही अपनी जान गंवा दी थी और लगभग 2 लाख लोग इससे अफेक्ट हुए हैं। 2011 तक लगभग 23,000 लोगों ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस हादसे के कारण अपनी जान गंवा दी थी। इस हादसे के बाद आसपास की मिट्टी और पानी भी प्रभावित हुए हैं। साथ ही 337 टन वेस्ट आज तक वैसा ही पड़ा हुआ था, जिसमें 5 तरह के अलग अलग हजार्डियस मटेरियल थे। इन्हीं वेस्ट मटेरियल के डिस्पोजल के लिए इसे धार के पीथमपुर की एक इंसिनरेशन फैसिलिटी पर लाया गया, जिसका अपोज लोकल और एक्टिविस्ट कर रहे थे। एक्टिविस्ट का कहना है कि 2015 में भोपाल में एक ट्रायल वेस्ट डिस्पोजल किया गया था, जिससे आसपास की जमीन और पानी जहरीले हो गए थे। हालांकि पीथमपुर के पहले भी अलग अलग जगहों में वेस्ट डिस्पोजल की कोशिशें की गई थी। जैसे 2007 में गुजरात के अंकलेश्वर को वेस्ट डिस्पोजल के लिए आइडेंटिफाई किया था, लेकिन वहां की सरकार ने इसका विरोध किया। फिर 2010 में नागपुर के DRDO फैसिलिटी में वेस्ट डिस्पोजल का प्रपोजल हुआ, पर यहाँ भी इसका अपोज हुआ। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पीथमपुर को इस काम के लिए सेलेक्ट किया,
फिर हाई कोर्ट ने 4 दिसंबर 2024 में 4 वीक की डेडलाइन दी इस वेस्ट के डिस्पोजल के लिए। प्रोटेस्ट के जवाब में सरकार ने यह भरोसा दिलाया है कि कोर्ट के ऑर्डर के बिना वेस्ट डिस्पोज नहीं किया जाएगा, लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। क्या आप जानते हैं कि वैज्ञानिकों ने 400 प्रकाश वर्ष दूर एक स्टार सिस्टम के चारों ओर मेथिल आइसोसायानेट के निशान खोजे हैं? यह स्टार सिस्टम IRAS 162932422 के रूप में जानी जाती है। इसका न्यू बॉर्न स्टार हमारे सोलर सिस्टम के शुरुआती फॉर्म से काफ़ी मिलता जुलता है। अटाकामा लार्ज मिलीमीटर एरे ALMA की उन्नत तकनीकों का उपयोग करके एस्ट्रोनॉमर्स की 2 टीमों ने इंडिपेंडेंटली इस मॉलिक्यूल की पहचान की। यह मॉलिक्यूल गर्म और डेंस धूल और गैस के बीच पाया गया जो इस तारे को घेरता है। दिलचस्प बात यह है कि यह मॉलिक्यूल हमारे सोलर सिस्टम के एस्टेरॉइड्स पर भी पाया जाता है, जो संकेत देता है कि 4.6 अरब साल पहले पृथ्वी और अन्य ग्रहों के निर्माण के समय मेथिल आइसोसायानेट मौजूद था। स्पेन, इटली, नीदरलैंड और यूनाइटेड किंगडम के एस्ट्रोलॉजर्स ने कंप्यूटर मॉडलिंग और लैब एक्सपेरिमेंट करके यह समझने की कोशिश की कि आखिर यह मॉलिक्यूल बनता कैसे है। उन्होंने पाया कि मेथिल आइसोसायानेट बेहद ठंडी कंडीशंस पे भी बन सकता है। पर साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स मेथिल आइसोसायानेट क्यों खोज रहे हैं? मेथिल आइसोसायानेट, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी का मेन कल्प्रिट है और जो पृथ्वी पर अत्यधिक टॉक्सिक है, स्पेस में अन्य मॉलिक्यूल के साथ मिलकर पेप्टाइड और अमीनो एसिड बना सकता है, जो जीवन के लिए आवश्यक है। यह खोज इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसे प्रोबायोटिक मॉलिक्यूल की प्रेजेंस का साइन सूर्य जैसे तारों के पास जीवन की संभावनाओं को उजागर कर सकता है। ALMA द्वारा 2012 में की गई एक अन्य खोज में इसी स्टार सिस्टम में ग्लाइकोल्डिहाइड नामक साधारण शर्करा भी पाया गया था, जो जीवन के लिए एक अन्य आवश्यक घटक है। इन मॉलिक्यूल का अध्ययन न केवल हमें जीवन की उत्पत्ति को समझने में मदद करता है, बल्कि यह भी बताता है कि हमारे सोलर सिस्टम जैसे अन्य सिस्टमों में जीवन संभव हो सकता है। मेथिल आइसोसायानेट जैसे मॉलिक्यूल हमारे ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों को उजागर करने में मदद कर सकते हैं। क्यूरियस रहें और क्वेश्चन करते रहें। साइंस, स्पेस और यूनिवर्स के ऐसे अद्भुत रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।